हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज की क्लास में हमें एक नया मेथड सीखना है डेप्रिसिएशन का, और वो मेथड है, इसका नाम है सम ऑफ द यूनिट मेथड, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। अभी तक मैंने आपको जितना भी कराया, अभी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ कराई थी। स्ट्रेट लाइन मेथड आपको कराया, WDV मेथड आपको कराया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कराया। अब हम कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन मेथड पहले पढ़ा था, डेप्रिसिएशन WDV मेथड भी पहले पढ़ चुके हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी पहले कहीं ना कहीं पढ़ा लिया था। अब हम पढ़ेंगे सम ऑफ द यूनिट मेथड या यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। ये क्या कहता है वो समझने की बात है। देखो, सामने मैंने आपको नोट्स नोटिंग कर दी है। पहले तो मैं आपको उतारूंगा, पहले यहाँ पर आप उतार लेना। इतनी जगह छोड़ लीजिए, आप 5 पॉइंट की जगह छोड़ लीजिए, सामने देख रही है 5 पॉइंट, और उसको छोड़ने के बाद मेरे एग्जाम्पल सुनिए। फिर हम आगे चर्चा करेंगे कि भाई ये मेथड क्या कहता है, और उसके बिहाफ पर क्वेश्चन देखते हैं कितने क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए हैं। ठीक है, अगर ध्यान सुने, एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है। एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल है ये मेरा, आपको इससे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ध्यान समझना ये मेथड क्या कहता है। एक फैक्ट्री है, और एक फैक्ट्री के अंदर का ओनर जो है वो प्रोडक्शन करता है। फैक्ट्री के अंदर क्या होता है दोस्तों? प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होता है। अच्छा, प्रोडक्शन करने के लिए मुझे क्या चाहिए? प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, प्रोडक्शन करने के लिए मुझे क्या चाहिए दोस्तों? प्लांट एंड मशीनरी चाहिए। मेन पार्ट जो मैं कह रहा हूं, बाकी छोटे मोटे इंग्रेडिएंट जो चाहिए प्लांट एंड मशीनरी बहुत जरूरी चाहिए। उसके बिना तो मशीन प्लांट और मशीनरी के, देखो रॉ मटेरियल तो चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, पर प्रोडक्शन करेंगे कैसे? हम कर रहे हैं एसेट की बात, तो प्लांट एंड मशीनरी क्या है? एसेट है। तो एसेट कौन सी चाहिए? प्लांट एंड मशीनरी। क्या दोस्तों प्रोडक्शन करने के लिए फर्नीचर चाहिए क्या? सर नहीं, फर्नीचर तो नहीं चाहिए। क्या प्रोडक्शन करने के लिए लैंड चाहिए क्या? लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए क्या? सर देखा जाए तो फैक्ट्री तो लैंड एंड बिल्डिंग में ही होगी, बट प्रोडक्शन के कह रहा हूं मैं। अगर मैं मशीन को बाहर लगा दूं तो प्रोडक्शन तो वहां भी हो जाएगा, मगर मेन चीज प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? लैंड एंड बिल्डिंग भी नहीं चाहिए। मेन चीज जो चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, एक मशीन और प्लांट चाहिए। प्लांट एंड मशीन के बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। ये समझ में आता है आपको? तो एक फैक्ट्री का ओनर है, प्रोडक्शन उसे करना है, उसका काम है प्रोडक्शन करना, मैन्युफैक्चरिंग करना। और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन तभी हो सकती है जब मेरे पे प्लांट एंड मशीनरी पड़ी होगी। फर्नीचर से और लैंड एंड बिल्डिंग से कोई प्रोडक्शन नहीं होता। लैंड एंड बिल्डिंग खाली कर दूंगा तो प्रोडक्शन हो जाएगा क्या? नहीं होगा। फर्नीचर लाकर रख दूंगा तो क्या प्रोडक्शन हो जाएगा क्या? हो नहीं होगा। क्या कंप्यूटर लाकर रख दूंगा, क्या प्रोडक्शन हो जाएगा क्या? नहीं होगा। प्रोडक्शन किससे हो सकता है? प्लांट एंड मशीनरी से। प्रोडक्शन हो सकता है प्लांट एंड मशीनरी से। अगर आप मेरी बात को ध्यान समझो, तो प्रोडक्शन होने के लिए मुझे क्या चाहिए? प्लांट एंड मशीनरी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्लांट एंड मशीनरी। अब आगे सुनते हैं क्या कहते हैं। देखो, प्लांट एंड मशीनरी इसने खरीदी, इस फैक्ट्री के ओनर ने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी। मैं आपको बताता हूं प्लांट एंड मशीनरी। ध्यान समझना, कॉन्सेप्ट बड़ा ही इजी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन से करने लायक इसमें दम नहीं है कुछ भी। कॉन्सेप्ट समझना। प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है 10 लाख रुपए की, और इसकी स्क्रैप वैल्यू भी दे रखी है। स्क्रैप वैल्यू मतलब अप टू द यूज 10 लाख रुपए खर्चा हो गया, मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट मान लेते हैं इसको। ये हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट हो गई, और स्क्रैप वैल्यू दे रखी है भैया इसकी। अच्छा 12 लाख कर लो। प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है हमारे पास 11 लाख, 10,50,000 की। 1 मिनट, 10,50,000 की, 10,50,000 की प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है। 10.50 लाख, और 50,000 की मेरे को दे रखी है स्क्रैप वैल्यू, जिससे मेरा माइनस करने पे 10 लाख आ जाए। तो मैंने कहा बताओ, तो नेट देखा जाए तो कितना बच गया? डेप्रिसिएबल वैल्यू कितनी आ गई? डेप्रिसिएबल वैल्यू बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं दोस्तों? डेप्रिसिएबल वैल्यू। जब स्क्रैप कॉस्ट ऑफ एसेट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएबल वैल्यू जब कॉस्ट ऑफ एसेट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देते हैं, जो वैल्यू बचती है दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएबल वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा डेप्रिसिएशन 10 लाख तक लग सकता है, उससे ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो सकता इस मशीन के अंदर। मैक्सिमम डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड।
इन दैट मशीन दैट इज 10 लाख रुपीज। तो इस मशीन के अंदर 10 लाख से ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो सकता। इसका हम कहते हैं डेप्रिसिएबल वैल्यू। क्या बात समझ में आती है यहाँ पर? अब जरा ध्यान समझना, ये मेथड क्या कहता है। ये मेथड कहता है कि भाई देखो 10 लाख रुपए की मशीन में, 10,50,000 की मशीन में, जिसमें तो 50,000 हम आपको वापस मिल जाएंगे कुछ साल बाद जब इसको बेचेंगे हम स्क्रैप बनकर। 10 लाख रुपए की मशीन में हम एस्टिमेट प्रोडक्शन कर लेते हैं दोस्तों। एस्टिमेट प्रोडक्शन कितना प्रोडक्शन हो जाता है? एस्टिमेट प्रोडक्शन, एस्टिमेट प्रोडक्शन इन होल लाइफ, पूरी लाइफ में कितना प्रोडक्शन हो जाता है एस्टिमेट प्रोडक्शन। मतलब अगर मैं आज 10 लाख की मशीन खरीदता हूं, 10,50,000 की मशीन खरीदता हूं और डेप्रिसिएबल वैल्यू जिसकी 10 लाख निकलती है, 10,50,000 की मशीन खरीदता हूं, तो उस 10,50,000 से मैं पूरी लाइफ तक, उस मशीन की लाइफ तक कितना प्रोडक्शन कर सकता हूं। पूरी 10,50,000 की मशीन पर आज से लेकर जब तक इसकी लाइफ चलेगी तब तक मैं कितना प्रोडक्शन कर सकता हूं, वो मैं कह रहा हूं एस्टिमेट प्रोडक्शन इन होल लाइफ ऑफ मशीन, ऑफ प्लांट एंड मशीन। क्या बात समझ में आती है? एस्टिमेट प्रोडक्शन इन होल लाइफ ऑफ प्लांट एंड मशीन मतलब आज अगर मैं प्लांट एंड मशीन खरीदता हूं तो ये प्लांट एंड मशीन जितने साल चलेगी, इसकी पूरी लाइफ तक मैं इसमें कितना प्रोडक्शन कर सकता हूं, ये तो मैं एस्टिमेट ही लगा पाऊंगा। क्योंकि मैं आज मशीन खरीद के लाऊंगा तो ये तो नहीं बता सकता ना इसमें कितना प्रोडक्शन होगा एक्चुअल में। अनुमान लगा सकता हूं कि भाई इतना हो सकता है 10 लाख की मशीन में, पास्ट एक्सपीरियंस से देखकर। पास्ट में खरीदी होगी मशीन तो वहां पर देखा होगा कितना प्रोडक्शन। मान लिया पिछले साल मशीन खरीदी होगी सेम मशीन, उसमें होता होगा 2000 यूनिट, तो हम कह देंगे इस साल भी कितना होगा 2000 यूनिट। एस्टिमेट प्रोडक्शन मैंने लगा दिया 2000 यूनिट। एस्टिमेट प्रोडक्शन मैंने कितना लगाया दोस्तों 2000 यूनिट। अच्छा 2000 ना करके 2200 कर लेते हैं, 1200 कर लेते हैं दोस्तों, 1200 यूनिट, 1200 यूनिट कर लेते हैं पूरे साल में। अच्छा पूरे साल कह रहा हूं, एस्टिमेट प्रोडक्शन कह रहा हूं मैं, पूरे लाइफ में जब तक ये मशीन चलेगी। अच्छा मैंने कहा प्रोडक्शन पर ईयर, एक साल में कितने का प्रोडक्शन होता है? प्रोडक्शन पर ईयर, ध्यान समझना, प्रोडक्शन पर ईयर। मैंने कहा एक साल में 200 यूनिट प्रोडक्ट हो जाता है, 200 यूनिट प्रोडक्ट बन जाता है एक साल के अंदर। कितना प्रोडक्शन बन जाता है? 200 यूनिट। अब ये कहता है प्रोडक्शन यूनिट मेथड क्या कहता है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड कहता है देखो सर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। समझने वाली बात है। रिटर्न डाउन वैल्यू क्या कहता है? रिटर्न डाउन वैल्यू एक एस्टिमेट डेप्रिसिएटेड वैल्यू निकाल देता है लाइफ के हिसाब से। लाइफ के हिसाब से डेप्रिसिएटेड वैल्यू कैलकुलेट करता है। कैसे निकालते हैं डेप्रिसिएशन अमाउंट? कैसे निकालते हैं दोस्तों डेप्रिसिएशन अमाउंट? हम WDV और SLM में हम कहते थे कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 10 उसकी लाइफ। तो हम कहते थे भाई देखो अगर 10 लाख की मशीन खरीदी है, 10,50,000 की मशीन खरीदी है और उसमें 50,000 का आपके पास स्क्रैप वैल्यू है और 10 साल इसकी लाइफ है, तो एक साल में 1 लाख रुपए की इसकी डेप्रिसिएट वैल्यू होगी। ऐसे करके 1-1 लाख करके 10 साल में वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो लाइफ के बेसिस पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता था WDV और SLM बेसिस पर। यही होता था ना, लाइफ को कैलकुलेट करके लगाया जाता था। मतलब ये मशीन 10 साल चलेगी तो 10 लाख की मशीन है, 10 साल चलेगी तो एक साल में 1 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो तो 10 साल में पूरी खत्म हो जाएगी। तो लाइफ के बेसिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे। बट इस वाले कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कहता है देखो लाइफ के बेसिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना सही नहीं है। सही है जितना प्लांट एंड मशीनरी यूज होगा। यहां तो हमने यूज का देखा ही नहीं, हमने तो यूज देखा ही नहीं। हमने तो ऐसा हो सकता है कि पहले साल में 1 लाख की मशीन घटे, ऐसा भी हो सकता है कि पहले साल में ज्यादा प्रोडक्शन कर लिया हो, और ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो यूज से डेप्रिसिएशन कम हो जाता है। मैंने बताया था कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, एक यूज, जितना आप यूज करोगे उतना आपका डेप्रिसिएट लगता चले जाएगा। आपको ही पता है, आप एक गाड़ी खरीद के लाए, आप बाइक खरीद के लाए, आप कार खरीद के लाए, आप उसको जितना चलाओगे उतना तो यूज हो। आप नहीं चलाओगे तो डेप्रिसिएट लगेगा, कम लगेगा। पर जितना चलाओगे उतना यूज होगा तो उतना डेप्रिसिएट बढ़ेगा। ये बिल्कुल अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये जो मेथड कहता है बिल्कुल सही तरीके से कहता है जितना आप प्रोडक्शन करोगे मशीन से, प्रोडक्शन के बेसिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करो ना। भाई आप इस साल कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे तो डेप्रिसिएशन किस बात का? मशीन चली ही नहीं। आप इस साल 1200 यूनिट बना रहे हो, पूरी की पूरी, पूरे साल वाली यूनिट एक ही बार में बना रहे हो तो पूरा 100% डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। ऐसे तो प्रोडक्शन के बेसिस पर करो। तो प्रोडक्शन के बेसिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था एस्टिमेट प्रोडक्शन इन होल लाइफ ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कैसे?
भाई अगर आज मैं मशीन खरीद के लाता हूं ना दोस्तों, मेरे सामने देखेंगे, अगर आज मैं मशीन खरीद के लाता हूं ना, तो ये 10 साल बाद ये इसकी जो पूरी लाइफ है, इस पूरी लाइफ में कितने का प्रोडक्शन कर सकता है, ये आप कैलकुलेट करो एस्टिमेट बेसिस पर। मैंने कहा ठीक है, 10 मैंने कहा 1200 हो जाएगा। अब आप ये कैलकुलेट करो कि इस साल कितना यूनिट आपने प्रोडक्शन करा, इस साल कितना यूनिट आपने प्रोडक्शन करा। मैंने कहा 200 यूनिट करा। कह रहा देखो, कह रहा बात समझना आप, कह रहा आपने 10 लाख की मशीन खरीदी, तो कॉस्ट आपकी कितनी है 10 लाख। ये 10 लाख रुपए क्या है दोस्तों, ये 10 लाख रुपए क्या है, डेप्रिशिएबल वैल्यू। ये 10 लाख रुपए क्या है बच्चे, डेप्रिशिएबल वैल्यू। कैसे, 10,50,000 की मशीन खरीदी थी, जो कि 10 साल बाद जब ये मशीन खराब होगी 50,000 तो मिल ही जाएंगे। मैक्सिमम डेप्रिसिएशन कितना लग सकता है 10 लाख रुपए, क्योंकि 50 तो मिल जाएंगे, उसका कैसे डेप्रिसिएशन लगा दोगे। पहली ही क्लास में मैंने समझाया था आपको बहुत डिटेल में, अगर आपने ढंग से क्लासेस देखी है तो। मैंने कहा था मैक्सिमम डेप्रिसिएशन स्क्रैप वैल्यू माइनस करने का जो अमाउंट निकलता है उससे ज्यादा डेप्रिसिएशन नहीं लग सकता, भले ही आप 10,50,000 की मशीन खरीदो। 10,50,000 की मशीन खरीदी, जिस वजह 50,000 तो मिल ही जाने हैं, तो वो तो डेप्रिसिएशन लग ही नहीं सकता जो मिल जाने हैं। तो मैं कह सकता हूँ 10,50,000 में कभी 10,50,000 का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, नहीं दोस्तों, कभी लग नहीं सकता, क्योंकि 50 तो मिल ही जाएंगे, और जो मिल जाएंगे उसमें किसके बात का डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू कम हो जाना, 50 तो मिल ही गए, इसलिए 10 लाख रुपए डेप्रिसिएबल वैल्यू हुई, ज्यादा से ज्यादा डेप्रिसिएशन 10 लाख रुपए लग सकता है। अब मैंने कहा बताओ ये 10 लाख रुपए, एक मिनट, मैंने कहा मुझे 1200 यूनिट बनानी है, और 1200 यूनिट बनाने के लिए मुझे कितना खर्चा करना पड़ेगा 10 लाख रुपए का। 10 लाख की प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, नेट डेप्रिसिएबल वैल्यू। कितनी यूनिट बनेगी 1200 यूनिट। कितनी यूनिट बनेगी दोस्तों 1200 यूनिट। इस पूरे 10 लाख रुपए का खर्चा करने में मुझे सिर्फ 1200 यूनिट बनकर देगा ये पूरी लाइफ के अंदर। ठीक है, मैंने कहा बताओ एक यूनिट अगर मैं बनाता हूं, एक यूनिट अगर मैं बनाता हूं तो बताओ कितने की कॉस्ट लग जाएगी, एक यूनिट पे कितने की कॉस्ट लग जाएगी। मैंने कहा ठीक है 1200 से डिवाइड कर दो 10 लाख रुपए को, तो 10 लाख को 1200 से डिवाइड कर दो। अच्छा इसको मैं कर देता हूं 1000 यूनिट, इसको मैं 1000 कर देता हूं तो और अच्छी बात रहेगी, तो यहां पर मैं 1000 लिख देता हूं, या मैं इसको कर देता हूं 2000, सीधा क्या कर देता हूं 2000, ये कर देता हूं 2000 दोस्तों। इससे मेरा क्या होगी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी 2000। मैंने आपसे कहा सिंपल, मैंने एक चीज बात, मैंने कहा 2000 यूनिट बनेगी, 10 लाख रुपए का डेप्रिसिएट लगेगा। 10 लाख रुपए की मशीन खरीदते टाइम 10,50,000 की खरीदूंगा, मैं 50,000 हटा रहा हूं जो मेरे को मिल जाएंगे पैसे। मैं कह रहा हूं 10 लाख की नेट मशीन पर 2 लाख रुपए का 2000 यूनिट बनेगी, तो एक यूनिट पे कितने की कॉस्ट आई। अगर 2000 यूनिट बनाने में 10 लाख रुपए लगे तो एक यूनिट बनाने में कितने लगे दोस्तों, आप मुझे बताओ। 10 लाख डिवाइडेड बाय 2000 दैट इज 500, तो 500 रुपए लग गए। एक यूनिट में कितने लग गए दोस्तों 500 रुपए लग गए। एक यूनिट पे कितने लग गए 500 रुपए। आपको पता है ये मेथड क्या कहता है, ये मेथड कहता है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। आप लाइफ के बेसिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज मत करो, जितना, ये सही भी है, क्यों, क्योंकि जितना मशीन प्रोड्यूस करेगी उतना ही तो डेप्रिसिएशन लगेगा। अगर मशीन एक यूनिट 500 यूनिट का, एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट आ रही है 500 यूनिट की, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप एक यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो 500 रुपए का डेप्रिसिएशन लग जाएगा आपके यूनिट, ये मतलब है इसका। तो समझे आप, अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो मशीन ज्यादा चलेगी, ज्यादा यूज होगी तो ज्यादा डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ये बिल्कुल सही कहता है ये मेथड। और जो मेथड थे WDV और जो मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, वो इसमें अप्लाई नहीं होनी चाहिए प्लांट एंड मशीनरी पर। वो फर्नीचर पर अप्लाई होंगे तो ठीक है, लाइफ के बेसिस पर। फर्नीचर खरीदा आज 10 साल चलेगा तो 10 साल में इसकी फर्नीचर की वैल्यू डेप्रिसिएशन वैल्यू निकाल लो, क्योंकि फर्नीचर में प्रोडक्शन नहीं होता ना दोस्तों, प्रोडक्शन किस में होता है प्लांट एंड मशीनरी पे। तो मैंने कहा प्लांट एंड मशीनरी जब आप करो और आपका नेचर ऑफ बिजनेस प्रोडक्शन करना है वो प्लांट एंड मशीनरी के साथ, तो समझ लेना आपको डेप्रिसिएशन का जो मेथड अप्लाई करना है वो याला करना है, क्योंकि ये बिल्कुल सही मेथड है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का। आई बात समझ में नहीं आई तो कैसे करेंगे प्रोडक्शन के। मैंने कहा 10 लाख रुपए का खर्चा हुआ, 2000 यूनिट बनेगी, एक यूनिट पे कितने का कॉस्ट आएगी 500 रुपए की। तो मैंने कहा इस साल कितना बताओ, इस साल कितनी यूनिट बनाई 200 यूनिट। तो मैंने कहा 200 यूनिट पे कितना आएगी, मैंने कहा 200 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 200 यूनिट, और 200 से इधर मल्टीप्लाई कर दो 500 इंटू 200। तो मैंने कहा भाई 200 यूनिट पर कितने की कॉस्ट आ जाएगी, 200 यूनिट पर कितने की कॉस्ट आएगी 5 दूनी 10, 1 लाख रुपए की। 200 यूनिट पे कितनी कॉस्ट आ जाएगी दोस्तों 1 लाख रुपए की, 500 इंटू 200 1 लाख रुपए की, सही है। तो मैंने कहा ये 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज कर देना पहले साल में। अच्छा अगर मैं कहता 200 यूनिट ही बनाऊं हर साल,
हर साल कितनी यूनिट बनाऊं? 200 यूनिट ही बनाऊं। तो देखना आप, अगले साल भी 1 लाख, अगले साल भी 1 लाख, अगले साल भी 1 लाख। बट ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि अगले साल भी 200 यूनिट बने। मान लो अगले साल क्या बन जाए, अगले साल कितनी यूनिट बन जाए, नेक्स्ट ईयर में कितनी यूनिट बन जाए दोस्तों, नेक्स्ट ईयर में 500 यूनिट बना ले। तो 500 यूनिट बनी सेकेंड ईयर में। अब 500 यूनिट बनी, अब क्योंकि अगर WDV और स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो ये 1 लाख के अप्रोक्स आ होता, पर नहीं। अब देखना डेप्रिसिएशन कितना हाई लगेगा। क्यों? क्योंकि यूनिट का प्रोडक्शन ज्यादा करा है। 500 यूनिट बढ़ेगी तो मैं कैसे निकालूं? देखो ध्यान से सुनना। मैंने कहा 10 लाख रुपए का था, 1200 से डिवाइड कर दिया, सॉरी 1200 नहीं 2000 था ना। 10 लाख में कितने के यूनिट बनाते हैं पूरे साल में, पूरे लाइफ में? 2000। मैंने कहा ठीक है 2000 यूनिट बनाया, और 2000 यूनिट बनाया तो एक की आ गई। तो मैंने कहा पता इस साल कितनी बनाई? 500। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। यही तो समझाया था मैंने ऊपर आपको। देखो पहले तो मैंने 10 लाख इंटू 2000 करा, फिर मैंने मल्टीप्लाई बाय 10 लाख इंटू 2000, यही तो है 500, यही 500 है, और 500 को फिर 200 से मल्टीप्लाई, तो यही मल्टीप्लाई कर देता। ठीक है, वो तो समझाने के लिए था। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने कहा भाई 10 लाख इंटू 2000 को डिवाइड करा तो 1 यूनिट आ गया, 1 यूनिट की कॉस्ट आ गई, मल्टीप्लाई में 500 करा तो कितनी आ गई? 2.5 लाख रुपए। आप देखो डेप्रिसिएशन अगले साल चेंज हो गया, और चेंज कितना हुआ? बिल्कुल डबल से ज्यादा हो गया, डबल से ज्यादा हो गया। पहले साल में 1 लाख रुपए लगाया और दूसरे साल में कितना लगा दिया? 2.5 लाख रुपए। क्यों लगाया? क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है। जितना प्रोड्यूस करोगे उतना प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन होगा। दिस इज द मेथड। यही मेथड कहता है प्रोडक्शन के बेसिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करो। क्या मेथड कहता है दोस्तों? प्रोडक्शन के बेसिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए, और सही यही है। अगर मैं कहूं नेक्स्ट ईयर पे मैंने और थर्ड ईयर पे मैंने कितना डेप्रिसिएशन करा? थर्ड ईयर में मैंने 100 यूनिट लगाया, 100 यूनिट प्रोड्यूस करा, 100 यूनिट प्रोड्यूस करा। अच्छा 100 यूनिट प्रोड्यूस करा तो कितना तरीका है निकालने का? मैंने कहा बताओ 10 लाख रुपए में 10 लाख डिवाइड बाय 2000, ठीक है, 10 लाख डिवाइड बाय 2000 और मल्टीप्लाई ये 1 यूनिट का आ गया। तो इस साल कितनी यूनिट प्रोड्यूस करी? 100 यूनिट। जितनी यूनिट प्रोड्यूस करोगे उस हिसाब से डेप्रिसिएशन लगेगा। अगर 2000 यूनिट पे 10 लाख का डेप्रिसिएशन लगना है, क्या मतलब है इसका? अगर 2000 यूनिट पे 10 लाख का टोटल डेप्रिसिएशन लगना है तो 100 यूनिट पे कितने का डेप्रिसिएशन लगेगा? तो मैंने कहा बताओ कितना आ जाएगा? 50,000। आप देखो डेप्रिसिएशन कम हो गया। तो क्या सही मेथड है या नहीं है? बिल्कुल सही मेथड है। प्रोडक्शन के बेसिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए, क्योंकि जितना हम प्रोड्यूस करोगे उतना डेप्रिसिएशन बढ़ेगा, जितना कम प्रोड्यूस करोगे उतना डेप्रिसिएशन कम लगना चाहिए। बट अगर क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मेथड इस वाले प्लांट एंड मशीनरी प्रोडक्शन में लगा दे तो गलत नहीं हो जाएगा। आप प्रोडक्शन जितना मर्जी करो डेप्रिसिएशन 1 लाख लगेगा। गलत नहीं है कॉन्सेप्ट, आप समझोगा। मैं पहले साल में अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगा दूं प्लांट एंड मशीनरी पे, अभी तक जो करता हुआ है वो तो बस ऐसी मजाक था। बट अगर आप एक्चुअल में काम कर रहे हो अपनी फैक्ट्री के अंदर, आप एक्चुअल में अपना काम कर रहे हो किसी जॉब के अंदर, फैक्ट्री के अंदर वर्क करते हो, सुपीरियर हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आप अकाउंटेंट हो, क्या करना चाहिए? अगर प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाना है तो इस मेथड से लगाना चाहिए। क्योंकि अगर आपने स्ट्रेट लाइन या WDV से लगा दिया, वो क्या कहता है? वो कहता है कि लाइफ के बेसिस पर मैं पहले साल ही अगर पूरा प्रोडक्शन, समझना, पूरी 10 लाख की मशीन खरीदने पे 2000 रुपए का, 10 लाख की मशीन खरीदने में कितना लगता है? 10 लाख की नेट मशीन पे कितने यूनिट बन सकती है? ज्यादा से ज्यादा 2000 यूनिट बन सकती है। 10 लाख की मशीन पे कितनी यूनिट बन सकती है? 2000। अगर पहले साल ही मैं 1000 यूनिट बना दूं, अगर पहले साल ही मैं 1000 यूनिट बना दूं, क्या 50% डेप्रिसिएशन नहीं लगना चाहिए इसके अंदर? क्योंकि अगर दूसरे ईयर में, अगर सेकंड ईयर में 1000 यूनिट बना दूं तो क्या मेरे 2 साल में मशीन खत्म नहीं हो जाएगी? क्योंकि पहले साल अगर 1000 बनाई, दूसरा साल अगर 1000 बनाई तो 2000 की तो कैपेसिटी थी इस मशीन में, ज्यादा चली नहीं सकती। बट अगर मैं इसमें प्रोडक्शन मेथड ना लगाकर मैं क्या लगा दूं? SLM लगा दूं, तो वो क्या कहता है? वो कहता है भाई पहले साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा हर साल उतना डेप्रिसिएशन लगेगा। मैंने कहा SLM बेसिस पे 10 साल की मशीन देगी। मैंने कहा 10 से डिवाइड करा, पहले साल में लगा 1 लाख रुपए, पहले साल में लगा 10 ईयर है, 10 ईयर, पहले साल में लगा 1 लाख रुपए, अगले साल में लगा 1 लाख रुपए। भले ही मैं प्रोडक्शन हजार का कर रहा हूं, 2 साल में खत्म हो जाएगा प्रोडक्शन, 2000 यूनिट पूरी कंप्लीट कर दूं, पर ये कहेगा ये 2 साल में सिर्फ मुझे 2 लाख का डेप्रिसिएशन देगा, और बाकी कहेगा पूरे साल डेप्रिसिएशन लगाते जाओ। मशीन खत्म हो चुकी है 2 साल के अंदर, क्योंकि 2000 का यूनिट खत्म कर दिया मैंने। ये कहेगा भाई अभी तो 2 लाख हुआ है, अभी तो और लगाओ 8 लाख रुपए। समझ रहे हो आप? गलत कंसेप्ट है। SLM मेथड कहां अप्लाई होगा? SLM मेथड वहां अप्लाई होगा जहां पर फर्नीचर हो, जहां पर आपके बिल्डिंग हो, वहां पर लाइफ के बेसिस पर लगता है दोस्तों। बिल्डिंग में लाइफ के बेसिस पर लगता है, फर्नीचर पर लाइफ के बेसिस पर लगता है, पर प्लांट एंड मशीनरी में लाइफ के बेसिस पर डेप्रिसिएशन लगाना गलत हो जाएगा।
क्योंकि अगर 10 लाख की मशीन में 2000 यूनिट बन सकती है और मैं पहले साल ही 2000 यूनिट पूरी बना दूं तो 100% डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया पहले साल ही, और ये एसएलएम कहेगा सिर्फ 10% लगाओ, 1 लाख रुपए, गलत हो जाएगा ना। इसलिए ये कंसेप्ट अप्लाई करा गया, ये मेथड नया बनाया गया। पहले डिसएडवांटेज देखे जाते हैं दोस्तों। एसएलएम का डिसएडवांटेज था कि वो मशीनरी को जीरो बना देता था, इसलिए डब्ल्यूडीवी लाया गया। और डब्ल्यूडीवी का डिसएडवांटेज ये हो गया कि वो प्लांट एंड मशीनरी पर सही सप्लाई नहीं हो रही थी, प्लांट एंड मशीन प्रोडक्शन के बेसिस पर था, वो डब्ल्यूडीवी मेथड के बेसिस पर था, इसलिए ये मेथड अप्लाई करा गया। अगर मैं आपको फॉर्मूला बनाना चाहूं इसका, अगर मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखाऊं तो बताओ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये फॉर्मूला आपको ना नोटिंग के नीचे निकालना है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, वो जो नोट्स लिखवाए है उसके नीचे करना है, और उसके बाद एग्जांपल उतारना जरूरी है, एग्जांपल उतारना। मैंने कहा फॉर्मूला लिखने के लिए क्या लिखना, पहले डेप्रिसिएबल वैल्यू लिखना, डेप्रिसिएबल वैल्यू। डेप्रिसिएबल वैल्यू लिखने के बाद आप करना है इसको डिवाइड, आप करना है इसको डिवाइड। एस्टीमेट प्रोडक्शन, एस्टीमेट अरे फॉर्मूले में क्या है, एस्टीमेट प्रोडक्शन होल लाइफ ऑफ मशीन, मशीन ने कितनी लाइफ में पूरा प्रोडक्शन करा, तो ये 1 यूनिट का आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इन अ ईयर, एक साल में कितना प्रोड्यूसन करा। आया समझ में, नहीं आया? अगर इसमें फॉर्मूले को और थोड़ा ब्रेक करना चाहूं तो डेप्रिसिएबल वैल्यू निकालना भी मैंने आपको सिखाया, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, है ना। डेप्रिसिएशन वैल्यू ऐसे निकालते हैं ना, डेप्रिसिएबल वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप। डेप्रिसिएबल वैल्यू का मतलब मैक्सिमम डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो सकता है, स्क्रैप वैल्यू घटाना पड़ेगा। फिर क्या लिख सकता हूं मैं, फिर लिखूंगा एस्टीमेटेड, एस्टीमेट प्रोडक्शन होल लाइफ ऑफ मशीन। एस्टीमेट वर्ड इसलिए लगाया है क्योंकि मशीन आज खरीदूंगा ये नहीं बता सकता पूरी लाइफ में कितना उसका प्रोडक्शन देगी, इसलिए एस्टीमेट अनुमान लगा लिया। और मैंने कहा नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इन अ ईयर, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इन अ ईयर। क्या बात समझ में आती है? क्या डेप्रिसिएशन समझ में आया कैसे निकाला? देखो मैंने ऊपर फॉर्मूला जो आपको बताया, ये क्या था बताना देगा, डेप्रिसिएबल वैल्यू, ये क्या था, एस्टीमेट प्रोडक्शन होल लाइफ, ठीक है, और ये क्या था, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इन अ ईयर। बन गया फॉर्मूला। आया समझ में, नहीं आया? तो आप जरा मैंने नोटिंग जो करवाई थी वो देखना जरा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। अब आपको ये नोटिंग पॉज करके उतारनी है, उतार लीजिए जल्दी से, यहाँ वीडियो पॉज करिए और उतारिए, ठीक है भाई। मैं मान लिया वीडियो पॉज कर लिया आपने, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। द अमाउंट ऑफ दिस मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट, ये मेथड किस पर चार्ज करेगा डेप्रिसिएशन, ये मेथड डेप्रिसिएशन का किस पर चार्ज होगा दोस्तों, ये मेथड डेप्रिसिएशन का किस पर चार्ज होगा, ऑन एसेट इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है, ऑन द यूनिट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर। सही है या नहीं? क्या मैंने जो सिखाया वही लिखा है इधर। ये मेथड डेप्रिसिएशन चार्ज करता है एसेट पे, और उस एसेट पे जो यूनिट, एसेट पे, किस एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा और किस पे बेस्ड, यूनिट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल में कितनी यूनिट प्रोड्यूस करी है उस बेसिस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगा, और मैंने आपको सिखा भी दिया। द एस्टीमेट टोटल प्रोडक्शन ऑफ द एसेट, अगला पॉइंट क्या कहता है, द एस्टीमेट टोटल प्रोडक्शन ऑफ द एसेट, टोटल प्रोडक्शन मतलब पूरी लाइफ का, एस्टीमेट होल लाइफ ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा एसेट में, इज अ क्राइटेरिया फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। यही होगा, इसके बिना तो पता नहीं चलेगा। अगर मेरे को एक साल का यूनिट प्रोड्यूस कर लूं पता चल जाए, पर ये ना पता चले कि इस मशीन से टोटल प्रोडक्शन कितना हो सकता है, तो मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर सकता दोस्तों। 10 लाख में पता ही नहीं प्रोडक्शन कितना, तो मल्टीप्लाई कैसे, मल्टीप्लाई तो कर दूंगा पर डिवाइड किससे करूंगा 10 लाख को, इसलिए ये क्राइटेरिया होता है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने का। आई समझ में नहीं आया? टोटल प्रोडक्शन, एस्टीमेट टोटल प्रोडक्शन ऑफ द एसेट। अब ये एसेट का मतलब भी समझाऊंगा अभी आपको मैं। This method is applied where the value of asset is more closely related to the number of unit produced. ये मेथड उस जगह लगेगा जहां पर एसेट की जो वैल्यू है वो घट रही है, क्लोज है किससे, यूनिट के प्रोड्यूस होने से। एसेट की वैल्यू डेप्रिसिएट होती है किससे, यूनिट के प्रोड्यूस होने से। और वो कौन सी एसेट होगी दोस्तों बताना, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, कंप्यूटर, कौन, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी ऐसी होती है जो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से रिलेट करती है। Thus in a year where when the asset is heavily used, देखो अब ये लाइन देखना कितनी इंपॉर्टेंट है, जिस साल में एसेट ज्यादा यूज होगी, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी हाई, उस साल में डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी हाई रहेगा। और यही बात है सही।
भाई यूज के बेसिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करो ना, जितना यूज करोगे उतना डेप्रिसिएट करेंगे, जितना कम यूज करोगे उतना डेप्रिसिएशन कम लगाएंगे। 2200 यूनिट बनाओगे 1 लाख डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 100 यूनिट बनाओगे 50 लगाएंगे, 500 बनाओगे 2.5 लाख लगाएंगे। बढ़ाओगे यूनिट, हेवीली यूज करोगे, हेवीली डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अब देखो ना, एसेट ऑन विच दिस मेथड कैन बी अप्लाइड आर प्लांट एंड मशीनरी। इधर एसेट का मतलब क्या, ऊपर जितनी भी एसेट थी इस सारी एसेट का मतलब प्लांट एंड मशीनरी है, और कोई भी मशीन यहाँ पर नहीं है एक्सेट्रा। और भी कोई मशीन हो, ऐसी कोई भी चीज जिसका नेचर प्रोडक्शन करना हो, उस पे ये मेथड अप्लाई हो जाएगा। मेरे को तो एक ही नजर आती है प्लांट एंड मशीनरी, और कोई है तो आप मुझे बताना मैसेज करके कि सर ये मशीन है क्या, सर ऐसा कुछ हो सकता है कि इन पे। तो देखा जाए तो जो चीज प्रोडक्शन करती है उसको हम प्लांट एंड मशीनरी ही मानते हैं, जो चीज प्रोडक्शन करने में काम होती है वो सर प्लांट एंड मशीनरी हो। अब मेरे को अलग अलग नाम करके दोगे, सर जनरेटर, सर ये प्रोडक्शन में हेल्प हो रही है, मशीन है या नहीं है जनरेटर, तो सर अलग से जनरेटर तो ना लिखूंगा, प्लांट एंड मशीनरी में तो कवर होगी सारी चीजें। क्या बात समझ में आती है, क्या मैथड समझ में आया। अब इसके बाद ये लिखने के बाद आपको ये उतारना है फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला ऐसे ही उतारना है आपको। पहले तो आपको लिखना है डेप्रिसिएबल वैल्यू। तो डेप्रिसिएबल वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। डेप्रिसिएबल वैल्यू का मतलब पता चल गया आपको, मैक्सिमम डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो सकता है इस मशीन पे, वो बताता है डेप्रिसिएशन वैल्यू। कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू जो पैसा मिल जाएगा वो थोड़ा डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे हम। लो भाई लो, बात समझ में आती है, क्लियर है भैया। हाँ जी सर क्लियर है। और ये एग्जांपल भी उतारना है आपको। पहले तो ये देखो, यहां से उतारना, चल यहां पर पॉज करिए, यहां पॉज करिए सर, उतारिए, फिर यहां पर वीडियो पॉज करके उतारना है, फिर यहां पर वीडियो पॉज करके उतारना है, और फिर यहां पर वीडियो पॉज करके उतारिए जरा जल्दी से। खत्म हो गया। चलो भाई, अब मेरा एग्जांपल देखेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे बुक का। एग्जाम्पल 1 करते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल 1 मैं लिखता हूं आपके सामने। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट 20 लाख रुपए, स्क्रैप वैल्यू 2 लाख रुपए, एस्टिमेट टोटल प्रोडक्शन, एस्टिमेट टोटल प्रोडक्शन। एस्टिमेट टोटल प्रोडक्शन क्या है, इसका मतलब एसेट का मतलब क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, जहां मैं एसेट लिख रहा हूं। एस्टिमेट टोटल प्रोडक्शन का मतलब उस प्लांट एंड मशीनरी में टोटल प्रोडक्शन कितना करा जा सकता है पूरी लाइफ में। तो मैंने कहा टोटल प्रोडक्शन हो सकता है 20,000। फर्स्ट ईयर में प्रोड्यूस हुआ 5,000, सेकेंड ईयर में प्रोड्यूस हुआ 7,000, थर्ड ईयर में प्रोड्यूस हुआ 2,000, और फोर्थ ईयर में प्रोड्यूस हुआ। फोर्थ ईयर में प्रोड्यूस हो गया, रिमेनिंग कितना बच गया, 7, 8, 9, 14, 6,000। तो ऐसे करके यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है। ये टोटल यूनिट्स है, ये यूनिट है, यूनिट, यूनिट और यूनिट। फर्स्ट ईयर में प्रोड्यूस हुआ 5,000, सेकंड ईयर प्रोड्यूस हुआ 7,000। तो आप बताओ कितना कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, कैसे करेंगे डेप्रिसिएशन। 5 मिनट दे रहा हूं आपको उतारने की, उतार कर आपको सॉल्व करने के लिए, फिर अब मुझे बताना, मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे करते हैं। तो चलो दोस्तों ध्यान देना, सामने अब कैसे करने का तरीका होता है। पहले तो आप करोगे सर ईयर। ईयर निकालने से पहले सबसे पहले आप चलो ठीक है, ईयर लिखोगे, फिर यहाँ लिखोगे कंप्यूटेशन, ईयर के बाद लिखोगे कंप्यूटेशन, और यहाँ लिखेंगे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अमाउंट। पहला साल, पहले साल में बता दो कितना आपके पास आएगा। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं निकालूंगा डेप्रिसिएबल वैल्यू। तो मैं बताऊं मशीन कितने की थी, मशीन थी सर 20 लाख की, और 2 लाख रुपए इसमें स्क्रैप वैल्यू था। तो डेप्रिसिएबल वैल्यू कितनी हो गई, 18 लाख। अब 18 लाख को क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा किससे,
किससे करूंगा? टोटल एस्टिमेट प्रोडक्शन से 20,000। और पहले साल में कितना प्रोडक्शन हुआ है दोस्तों? 5,000। क्या समझ में आ रहा है? ऐसे भी तो कर सकता हूं, या तो डिवाइड इसके नीचे लगा दो, क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसे कर लो, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे कर लो, डिवाइड इसके नीचे लगा लो। बात तो एक ही है, डिवाइड तो तब भी होना ही है। 20,000, तो 18 लाख को डिवाइड करेंगे 20,000 से। 18 लाख डिवाइड बाई 20,000, ये आ गया 90। 90 को 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 4.5 लाख। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया 4.5 लाख। सिंपल। पहले साल में 4.5 लाख का डेप्रिसिएशन लगेगा, दूसरे साल में देखना 18 लाख डिवाइड बाई 20,000, और दूसरे साल में कितना डेप्रिसिएशन हुआ है? यूनिट बनी है 7,000, तो 90 इंटू 7,000, ये आ गया 6,30,000 टोटल। तीसरा वही 18 लाख डिवाइड बाई 20,000 मल्टीप्लाई बाई, तीसरे साल में कितना हुआ? 2,000। तो भैया कितना आ गया भाई? 2,000 मल्टीप्लाई बाई 90, 1,80,000। और लास्ट में 18 लाख डिवाइड बाई 20,000 मल्टीप्लाई बाई कितना लास्ट में है? 4,000, 6,000। तो आप खुद ही देखो सर, डेप्रिसिएशन कैसे बढ़ रहा है घट रहा है? यूनिट के प्रोडक्शन के हिसाब से। कम प्रोड्यूस करोगे कम डेप्रिसिएशन लगेगा, ज्यादा प्रोड्यूस करोगे ज्यादा डेप्रिसिएशन लगेगा। 5,40,000। इधर चौथा साल भाई टोटल डेप्रिसिएशन जरा प्लस करना, जितना भी टोटल डेप्रिसिएशन है 1,80,000, 5,40,000, 6,30,000 और 4,50,000। ये टोटल अगर 18 लाख के बराबर नहीं आया ना, जितना आपके पास डेप्रिसिएशन वैल्यू थी, तो गलत आ जाएगा आपका आंसर। 18 लाख के बराबर आना चाहिए टोटल, क्योंकि डेप्रिसिएशन वैल्यू कितनी थी? 18 लाख। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेप्रिसिएबल वैल्यू। पहले तो यहाँ पर स्टार बनाऊंगा 18 लाख पर, स्टार नंबर 1 बनाऊंगा 18 लाख पर, और पूरे में फॉर्मूले में स्टार नंबर 2 बनाऊंगा। फॉर्मूला कैसा आया और ये कैसा है? डेप्रिसिएशन वैल्यू कैसा है? ये कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू। ये बताना पड़ेगा आपको नीचे लिखकर, या तो ऊपर ही पहले बता दो कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी थी? 20 लाख, और यहाँ कितनी थी? 2 लाख, तो 18 लाख ऐसा आया स्टार नंबर 1 से। स्टार नंबर 2 में फॉर्मूला बताना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? डेप्रिसिएबल वैल्यू इनटू डेप्रिसिएबल वैल्यू इनटू क्या? नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड इन ईयर, इन अ ईयर, एक साल में, और टोटल एस्टिमेट प्रोडक्शन, टोटल एस्टिमेट प्रोडक्शन। ऐसे करके आपको नीचे बताना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करो और डेप्रिसिएशन वैल्यू ऐसे निकाली है। ठीक है मेरे दोस्तों? ठीक है, एक करके भी दिखा दे रहा नीचे कि भाई देखो 18 लाख यहाँ पर आया, इनटू नीचे 20,000 से डिवाइड करा, और इनटू यहाँ पर पहले साल में कितना करा था? 5,000। पहले साल में 5,000 करा है, 4,50,000 ऐसा आया था। ठीक है, बता भी दिया। बस एक ही सॉल्व करके दिखाना, बाकी समझ जाएगा टीचर कि सर ये आपके पास ऐसे सॉल्व करके लाया है स्टूडेंट ने। क्या क्लियर है? क्या मेथड समझ में आया आपको? अब चलो एक बुक का क्वेश्चन करते हैं, और एक ही क्वेश्चन हमारी बुक के अंदर, बस वो देखते हैं। देखिए दोस्तों, सामने देखना, ये हमारा क्वेश्चन है, हमारे स्टडी मैट में है। तो ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। अ मशीन इज परचेज 60 लाख रुपीज, 60 लाख की मशीन खरीदी। मशीन कितनी खरीदी दोस्तों? 60 लाख रुपए की। मशीन की एस्टिमेट लाइफ कितनी है? 10 साल। पागल बनाने के लिए दे रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड मत लगा देना इसमें। रेजिडुअल वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 4 लाख। एस्टिमेट प्रोडक्शन ऑफ मशीन ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ मतलब 10 साल में कितना मशीन की प्रोडक्शन होती है, मतलब टोटल एस्टिमेट प्रोडक्शन आ गया 2 लाख रुपए का। और प्रोडक्शन पैटर्न इन अ फॉलो, पहले ये जिसको इसका मतलब समझना, इसका मतलब समझो दोस्तों, इसका मतलब समझो। पहले साल और दूसरे साल में सेम प्रोडक्शन हुआ 20,000 पर ईयर। पहले साल में 20,000, दूसरे साल में 20,000। तीसरे साल से लेकर छठे साल तक, तीसरा चौथा पांचवा छठा, तीसरा चौथा पांचवा छठा में 15,000, और 7 से लेकर 10 साल में 25,000। आ रहा समझ में? आपको नहीं आ रहा? तो मैंने कहा पहले और दूसरे साल में 20,000 का प्रोडक्शन हुआ है, तीसरा चौथा पांचवा छठा 4 के 4 साल में 15,000 पर ईयर का प्रोडक्शन हुआ है, मतलब तीसरे साल में 15,000, चौथे साल में 15,000, पांचवें साल में 6,000 में। 7 से लेकर 10 साल तक, 7वें साल से लेकर 10वां साल तक, 7, 8, 9, 10
में 25,000 रुपए का प्रोडक्शन हुआ है। तो दोस्तों अब इसको ऐसा मत करना ईयर 1 ईयर 2, जब ईयर 1 में जितना आपके पास डेप्रिसिएशन आएगा वही ईयर नंबर 2 में होगा, तो हम भी कहेंगे 1 से लेकर 2 साल तक इतना डेप्रिसिएशन हो गया। जो ईयर 1 में आएगा वही ईयर 2 में आएगा, और 3 से लेकर 6 तक में 1 साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे और कहेंगे 3 से लेकर 6 के तीनों से लेकर 6 तक के 3 से लेकर 6 तक का सारे साल इतना ही डेप्रिसिएशन लगेगा। एक एक करके मत करना, 10 साल तक बनाना पड़ेगा आपको, गलत हो जाएगा। कह रहा है सम कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर अप्लाइंग सम ऑफ द यूनिट मेथड। सम ऑफ द यूनिट मेथड का मतलब क्या है? एक होता है सम ऑफ द यूनिट डिजिट मेथड, डिजिट नहीं लिखा, डिजिट नहीं है, सम ऑफ द यूनिट मेथड, इसका मतलब क्या है? यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड ही है। आ समझ में? और पता भी चल जाएगा प्रोडक्शन के बेसिस पर तो लगाना है। लो भाई 24 क्वेश्चन देखते हैं अपना, और खत्म ये अलग कॉन्सेप्ट आज के यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 24। अब मैं सबसे पहले डेप्रिसिएबल वैल्यू निकाल दूंगा, इसमें पहले निकाल लूंगा डेप्रिसिएबल वैल्यू। डेप्रिसिएबल वैल्यू निकालूंगा कैसे? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, जिसको हम रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं। स्क्रैप वैल्यू बेसिक क्लास में सब चुका चुका हूं। यह आ गया 60 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू आपके पास 4 लाख, यह आपके पास 54 लाख आ गया। फॉर्मूला लिख देते हैं, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? डेप्रिसिएबल वैल्यू, डेप्रिसिएबल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर, एक साल में, अपॉन में, अपॉन में मतलब डेप्रिसिएबल पे अपॉन में कर लो, या टोटल एस्टिमेट, एस्टिमेट प्रोडक्शन इन यूजफुल लाइफ। अब ये होने के बाद हम कैलकुलेशन कर देंगे। हमने फॉर्मूला ही बता दिया, ईयर लिखेंगे, ईयर्स, कंप्यूटेशन लिखेंगे, और यहां पर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन लिखेंगे, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो मैंने कहा पहले से 2 साल में, इसका मैंने 1 to 2 कर दिया। मैंने अलग अलग नहीं निकालोगे दोस्तों, क्यों नहीं निकालेंगे? अलग अलग निकालोगे बहुत बड़ा हो जाएगा, सेम ही आंसर आने वाला है। तो पहला तो 2 मतलब 1 to 2 का मतलब क्या है? पहला और दूसरा दोनों साल पे सेम डेप्रिसिएशन लगेगा, ये मतलब है। तो बताओ कैसे निकालेंगे? डेप्रिसिएबल वैल्यू कितनी आई? 54 लाख रुपए। एक साल में कितना का प्रोडक्शन करेंगे हम? पहले साल में कितना का प्रोडक्शन करा है? 20,000 का, डिवाइडेड बाय, और दूसरे साल में कितना का प्रोडक्शन करा है? 2 लाख का, 2 लाख का, ठीक है। तो एक साल में कितने का डेप्रिसिएशन लगेगा? 54 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, 27 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 लाख, सॉरी 54 लाख, क्या कर दिया मैंने? अच्छा 54 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, 27 आ गया, 20,000, 5,40,000, 5,40,000। ध्यान सुनना, ये एक साल का डेप्रिसिएशन है पहले साल में, और दूसरे साल में भी 5,40 ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों साल का डेप्रिसिएशन है 5,40, आधा उसमें, ना ना ना, पहले साल में भी 5,40, दूसरे साल में भी 5,40,000, क्योंकि दोनों साल में 20,000 का प्रोडक्शन हो रहा है। अच्छा 3 से लेकर 6 साल तक सेम डेप्रिसिएशन लगेगा। जो अमाउंट यहाँ पर लिखूंगा 3 से लेकर 6 में सारे साल में वही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 54 लाख इंटू 15,000 डिवाइड बाय 2 लाख, 2 लाख पूरे साल पूरे लाइफ का, तो 27 आ गया था 2 लाख से डिवाइड करके, और मल्टीप्लाई बाय 15,000, यही है। हाँ 4,05,000, 4,05,000। इसका मतलब क्या है? पर ईयर डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पर ईयर है, पर ईयर है। इसका मतलब क्या है कि एक साल में 4,05,000, तीसरे साल में भी 4,05,000 लगेगा, चौथे में भी इतना ही, पांचवें में भी इतना ही, छठे में भी इतना ही। अब 7 से लेकर 10 भी निकाल लेते हैं। 7 से लेकर 10, 54 लाख मल्टीप्लाई बाय 25,000 डिवाइड बाय 2 लाख। तो भाई 27 आ गया था डिवाइड करके, 54 लाख को 2 लाख से डिवाइड करेंगे, 27 मल्टीप्लाई बाय 25,000, दैट इज 6,75,000। अब मेरी बात सुनेंगे आप। अब सर इसका टोटल करने मत लग जाना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इसका टोटल करने मत लग जाना। आप कहोगे इसका टोटल 54 लाख के बराबर आया नहीं, क्योंकि सर ये 3 साल का तो डेप्रिसिएशन है। देखो ऐसे करोगे, टोटल पहले 5,40,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 5,40,000 2 साल का डेप्रिसिएशन है। 5,40,000 इंटू 5,40,000, 5,40,000 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया 10,80,000।
10,80,000, क्योंकि 5,40,000 कितने बार लगेगा, पहले साल में भी दूसरे साल में भी, दोनों साल का है ना यहाँ पर। कहीं आप इन्हीं तीनों को जोड़ दो, इन तीनों को नहीं जोड़ना, ये तो 3 साल का हुआ। अब देखो 3 से लेकर 6 साल तक कितना डेप्रिसिएशन है भाई, 4,05,000। अब तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, छठा साल, 4 साल का डेप्रिसिएशन लग गया, 4 साल 4,05,000 डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया 16,62,000, 16,20,000। और ये 6,75,000, एक साल का 6,75,000 है, तो 7, 8, 9, 10, 4 साल का इसमें भी लगेगा, तो भाई 27 लाख। अब जोड़ लो इसको, 27 लाख प्लस 16,20,000 प्लस 10,80,000, देखो आपका 54 लाख ही आएगा। 27 लाख 16,20,000 प्लस 10,80,000, 1 मिनट, 27 लाख 16,20,000, अच्छा 27 लाख 16 लाख 1 मिनट रुक जाना, ठीक है सर, टोटल कर लीजिए, आपको 54 लाख आ गया, देखो चेक कर लो, 27, इन दोनों को मिलाकर 27 लाख हो रहा है, और इसको 27 लाख, 27 54 लाख रुपए आ गया, ठीक है। पर करेंगे कैसे, करेंगे ऐसे, टोटल करना नहीं होता, मैंने तो टोटल करके दिखा दिया समझाने के लिए, वैसे टोटल यहाँ पर कभी नहीं करना होता, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना होता टोटल वोटल, और ना इसके नीचे टोटल करना पड़ता है यहाँ पर। ना यहाँ पर टोटल करना होता दोस्तों, यहाँ पर भी टोटल नहीं करना होता, ठीक है, और वैसे भी टोटल नहीं करना पड़ता। लो भाई, बुक का क्वेश्चन भी करा दिया मैंने आपको, अब एक एग्जांपल और कर लो मेरे जैसा, फिर जाकर आपकी छुट्टी। मैं सीधा सीधा बता रहा हूं, कॉस्ट ऑफ एसेट 50 लाख, स्क्रैप वैल्यू 10 लाख, यूजफुल लाइफ 5 ईयर, 5 साल चलेगी। टोटल एस्टिमेट प्रोडक्शन 40,000, और पहला और दूसरा साल में सेम प्रोडक्शन हो रहा है, 20,000 ईयर प्रोडक्शन पर ईयर, ठीक है। तीसरा और चौथे साल में भी 15,000 का प्रोडक्शन है, और पांचवें साल में, 5 साल है ना, 5,000 का। एक मिनट, ये आपके पास आ गया, सॉरी गलत हो गया यहाँ पर, ये आपके पास आया 10,000, और ये आएगा 7,500, और ये आया 5,000 पर ईयर। तो आप टोटल कर लो, 10,000 2 साल में 20,000 हो गया, 7,500 15,000 हो गया, 10,000 20,000 15,000 प्लस 5,000 50,000 हो गया, टोटल 50,000 बन गया। ये आपको घर से होमवर्क करके लाना है, आंसर मैं अगली क्लास में नहीं कराने वाला, बिल्कुल भी कंफ्यूजन होगी तो मुझे कॉल करना, अदरवाइज ग्रुप में मैसेज कर देना, पूछ लेना किसी से ग्रुप में कि सही है गलत है। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, ये कॉन्सेप्ट भी खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू मेरे दोस्तों, बाय बाय।